हेलो बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एनसीईआरटी की बुक जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास 12th की उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो डेफिनेशन हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की देख चुके हैं। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डिसोल्व कराएंगे तो सोल्यूट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट हमने डाल रखा है उस पर डिपेंड करती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, सोल्यूट पे चार्ज कैसा है, सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट कैसा है, साइज कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी जो आपका वेपर प्रेशर होगा आपका प्योर सॉल्वेंट का, उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। और कैसी लोअरिंग होगी? वो रिलेटिव लोअरिंग होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कैसे होगा। एक बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर हमने कोई सॉल्वेंट भर दिया, लेट से वाटर भर दिया हमने। ठीक है, तो ये वाटर जो है हीट करने पे या जैसे भी कंडीशन से क्या बना रहा होगा? वेपर्स बना रहा होगा। ये वेपर फॉर्म कर रहा होगा। ये वेपर ऊपर जाके इस सरफेस पे क्या क्रिएट कर रही होगी? प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। इस प्रेशर को ही अपन क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। राउल्ट्स लॉ वगैरह में हमने देखा है इसको डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ से जो वेपर बन रही है ये प्योर सॉल्वेंट है भी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रू आउट द चैप्टर हम सोल्यूट को अज्यूम करेंगे कैपिटल ए से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे हम कैपिटल बी से। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी इसके अंदर बी फील्ड है। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपका बी भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर लग रहा है वो हमने क्या कह दिया कि ये वेपर प्रेशर लग रहा है। अब हमने इसके अंदर क्या किया? अब भाई देखो, पहली चीज़ तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वेपर बना रहा है, तो ये कैसा कंपोनेंट है? वोलेटाइल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? वोलेटाइल कंपोनेंट है। इसके अंदर अब हम क्या डाल रहे हैं? सोल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं। और सोल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं? जो सोल्यूट पार्टिकल्स हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। नॉन वोलेटाइल यानी ये आपका वेपर फॉर्म नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले तो क्या हो रहे थे, सारे के सारे आपके जो वाटर पार्टिकल्स थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, सीधा ऊपर आ रहे थे और वेपर फॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब देखो थोड़ा सा ब्रेकर क्रिएट कर देंगे। जो आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ये वाटर वेपर्स को इतनी इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे जितनी इजीली पहले जा पा रहे थे। जब इजीली ऊपर नहीं जा पाएंगे तो इजीली प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो बात समझे आप? कहने का मतलब जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसोल्व करा रहे हैं तो आपकी वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। ठीक है, तो कमी कैसे होगी? हमने मान लिया कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो PB नोट है प्योर स्टेट का। ठीक है, और जब हमने सोल्यूट डिसोल्व करा दिया तो जो वेपर प्रेशर बन गया वो बन गया आपका PB। बोलो, बन गया। इसको हम कहते हैं डेल्टा PB। बोलो, हमने PB नोट में से PB माइनस क्यों किया है? क्योंकि PB नोट वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्योर स्टेट में ज़्यादा है और मिक्स करने के बाद ये कम हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा PB नोट माइनस PB हो गया। अब भाई देखो, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हमने देखा है कि PB किसके इक्वल होता है? PB नोट XB के इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ से देखा अपन ने। तो डेल्टा PB इज इक्वल टू PB नोट माइनस PB नोट XB। इज इट क्लियर? ठीक है, आफ्टर दैट इन दोनों में PB कॉमन बनता है आपका, सॉरी PB नोट कॉमन बनता है। PB नोट कॉमन हमने ले लिया, यहाँ रिमाइंडर 1 और यहाँ XB। और ये हमने इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, PB नोट माइनस PB लिख दिया हमने लेट सेट थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आप जानते हो कि 1 माइनस XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, तो 1 माइनस XB हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A के इक्वल। ठीक है, तो PB नोट वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। नोट का मतलब प्योर स्टेट जब अकेला सॉल्वेंट है। और 1 माइनस XB इक्वल होगा XA के। ठीक है, दो जो कंपोनेंट होते हैं XA और XB दोनों का जो टोटल होता है 1 होता है, तो 1 माइनस XB आपका XA के इक्वल होगा। और ये आ गया आपका PB नोट माइनस PB। तो ये जो भी आपका आया है ये खाली लोअरिंग है कि कमी कितनी हुई वेपर प्रेशर में, ये बता रखा है। लेकिन हमें लोअरिंग नहीं निकालनी है, हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। और रिलेटिव लोअरिंग के लिए हमें क्या करना है? इसको प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या किया? इसको भी डिवाइड कर दिया PB नोट से, इसको भी डिवाइड कर दिया PB नोट से। भाई देखो, एक साइड तो डिवाइड करेंगे नहीं। ठीक है, ये जो आपका टर्म है ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए हमने इसको PB नोट से डिवाइड किया है, तो इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी जो टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गई। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूट, एक है आपका सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। चाहो तो आप इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं हम। ये तो हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इक्वल होगी किसके, एक्स के, और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बाइनरी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आपके दो ही कंपोनेंट होंगे ए और बी। तो यहाँ तक के हमने सोल्व कर लिया। अब क्या होता है आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम कंसिडर करते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप जानते हैं कि आपका जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफ़ी कम होगा, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होगा और सोल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो Na प्लस NB को अपन क्या कह देंगे, अप्रोक्सली NB ही कह देंगे। जैसे मान लो इसका आ गया कुछ रिजल्ट हमारे पास 50 कुछ आ गया, 50 आ गया, और इसका रिजल्ट आ गया कुछ 0.1 0.2, तो 50 में 0.1 जोड़ना बेकार है, ठीक है, इनमें ऐड करना बेकार है, अप्रोक्स 50 रेवैल्यू आएगी उसकी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अपन क्या कह देंगे कि Na प्लस NB का जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट NB के इक्वल होगा। तो आपका जो न्यू फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP लिख देते हैं इसको इन शॉर्ट, ठीक है। Na की जगह तो Na अपन पुट करेंगे, लेकिन Na प्लस NB की जगह हम क्या पुट कर देंगे, NB, और आप अच्छी तरह सोल्व करना जानते हो। Na क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, NB क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर लेंगे चाहें तो WA अपॉन M है, और इसको आप लिख देंगे WB अपॉन MB। तो इस टाइप से आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करने का। तो इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो इसको बॉक्स में बंद कर लो बेसिकली आप, और ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला आपके पास हो चुका है। तो इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये वैल्यूज आपको पुट करनी है यहाँ पे, वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट इन ग्राम्स ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो इस टाइप से हमने आपकी जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करने के बाद हमारे नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कैसे आपकी इसमें इंक्रीमेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया, कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर दिया, ठीक है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर, इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ से वेपर फॉर्म हो रही है, और ये वेपर फॉर्म होकर इस पे वापस आपका वेपर प्रेशर लगा रही है, सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है वही आपका वेपर प्रेशर है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डाल देने हैं। सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए, और अभी हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट पार्टिकल डालते इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए, या हम यूँ कहें कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। तो अभी मान लो हम कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं वेपर फॉर्म करने के लिए, जब ये प्योर सॉल्वेंट था, तो लेट से वो हमने कुछ 20 डिग्री सेल्सियस दिया, आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म कर रहा था, लेकिन वेपर प्रेशर अब डिक्रीज हो चुका है, यानी वेपर अब कम फॉर्म हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही वेपर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेट से 25 डिग्री सेल्सियस। तो भाई देखो लिटरली आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया हमने, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डालते हैं, हमें क्या करना पड़ा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ा। और बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट है यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसको हमने किससे डिनोट किया, डेल्टा टीवी से। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है डेल्टा टीवी, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललिटी। हमने पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोललिटी वगैरह हमने पढ़ा है। तो मोललिटी क्या होता है, मोल पर केजी होता है, ठीक है। तो भाई देखो मोललिटी हमने देख लिया, ये एक्सपेरिमेंट्स ने शोन किया अपने को। अब डेल्टा टीवी जो होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी आया कि हमें इक्वलिटी लानी है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, के बी। हम एक कांस्टेंट लाए यहाँ पे के बी। यहाँ पे बहुत सारे नाम है के बी के जो नाम है वो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। के बी को हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
ठीक है। और इसका एक जो नाम है फेमस नाम, वो नाम है इसका आपका एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हो केबी क्या है यहाँ पे आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, डेल्टा टीबी क्या आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और एम क्या होती है आपकी मोलरिटी होती है। यहाँ अगर हम केबी की यूनिट की बात करें तो केबी की यूनिट क्या होगी बता सकते हैं आप? केबी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम, मोलरिटी, ठीक है। डेल्टा टीबी की यूनिट होती है आपकी क्या होती है? डेल्टा टीबी की यूनिट होगी केल्विन डिवाइडेड बाय मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है। तो इसका आप निकाल सकते हो केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, ये आपका यूनिट आ जाएगा केबी का। केबी क्या आपका एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह दो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आप इसको कह दो, ठीक है। ये आपका केबी का बात हो गया। अब भाई देखो एम जो होता है, इसको रब कर देते हैं हम यहाँ पे। एम जो होता है मोलरिटी, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। एम होता है मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी Na। हमने इस थ्रू आउट द चैप्टर आपका जो सोल्यूट है उसको ए अज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ये पुट कर देना आपको और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। थोड़ा हम इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी इन के जी। जनरली आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ पे आपको एम ए मोलर मास पूछा जाएगा, यहाँ से आप मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हो। डेल्टा टी बी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, के बी आप सीख चुके हो, ये एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। डब्ल्यू क्या आता है? वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। एम ए क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू की क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका, वो भी किस में पुट करना है? आपको किलोग्राम में पुट करना है। तो ये आपकी बात हुई किसकी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसमें ग्राफ दे रखा है हमारा, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको रब कर देते हैं। तो इसके अंदर जो आपको ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, वो कुछ ऐसा दे रखा है। इस एक्सिस पे तो आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या आपका वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर हमें किसके इक्वल करना था? 1 atm के इक्वल करना था, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट पर आपका वेपर प्रेशर 1 atm है। क्या कह दिया कि 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और ये आपका हमें 1 atm पे पहुँचना था, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जो आपका ये आया, ये हमने कह दिया टीबी नोट, प्योर सॉल्वेंट के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो भाई, जैसे ये किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए, और प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया? उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करते हैं। तो आप जानते हो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसका, और वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका जो ग्राफ इंक्रीज होगा 1 atm तक पहुँचने में, वो कुछ इस टाइप से इंक्रीज होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आपका जो ये है, इसको आगे बढ़ा लो चाहो तो, या नहीं बढ़ाओ, बुक में शायद नहीं बढ़ाया हुआ है। तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? आपके कंप्लीट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ठीक है। और ये जो चेंज है ये क्या है? अब भाई देखो बी का ज़्यादा यानी सॉल्यूशन का ज़्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का कम है, तो देखो एलिवेशन आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ये आपका ग्राफ है, इस टाइप से आपको इसको रिप्रेजेंट करना था। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ऊपर वाला, और जो नीचे वाला ये क्या है? सॉल्यूशन के लिए। इस टाइप से हमने आपकी जो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया है। न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया वो फॉर्मूला, इजी न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं आपके काफ़ी।